यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी रेल एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बटे होंगे तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा और भारत को कमजोर और विकास को बाधित करेगा। जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे होंगे तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा, भारत को कमजोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था, अराजकता, तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो फिर से देश की स्वाधीनता पर संकट खड़ा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबसे बड़ा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम भारत को फिर से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर के उन विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश को हम आगामी 5 वर्ष के अंदर देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे और उन्हें ही महागठबंधन का नेता भी चुन लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर नीतीश कुमार ने कहा कि विधायकों और सांसदों की सहमति से ये फैसला लिया गया है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश राबड़ी आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी एनडीए से अपनी दूरी बना ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में बीजेपी के सत्ता से बाहर हो जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि जल्द ही अन्य प्रदेशों में भी राजनीतिक दल और जनता बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। इसके अलावा उन्होंने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि श्रीकांत त्यागी को सरकार के विधायक और सांसद बचा रहे थे। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। इनके भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको मंत्री बचा रहे थे, विधायक बचा रहे थे, उनके सांसद बचा रहे थे। अगर सरकार इनकी थी तो आखिरकार उसको बचा कौन रहा था? जो एक महिला के साथ क्या व्यवहार किया था इसने? तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए घर घर तिरंगा लगाने का काम कर रही है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाला श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत और उसके 3 साथियों को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। पुलिस को श्रीकांत की लोकेशन की जानकारी उसके पत्नी की फोन से मिली। श्रीकांत पर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की पत्नी को छोड़ा गया है। दरअसल श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी अनु त्यागी को भी छोड़ दिया गया है। श्रीकांत की तलाश के लिए पत्नी को पुलिस ले गई थी, लेकिन अब अनु त्यागी अपने घर वापस पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्रीकांत शर्मा की गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने पहले ही तय कर दिया था, किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। और इस मामले में भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून को चुनौती देने का काम किया है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। चंदौली में सैयद राजा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कंटेनर से 628 पेटी विदेशी शराब और 86 पेटी बियर बरामद की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस चेकिंग होती देखकर शराब तस्कर कंटेनर छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
बरेली में ताजिए को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गंगापुर मझौआ गांव में हुई झड़प में पथराव भी हुआ। इलाके में तनाव बरकरार है। मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए रायपुर में आयोजित एक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर को हम सब मना रहे हैं। आज भारत में तरक्की हो रही है और यही समय है कि जब अगले 25 वर्षों के लिए संकल्प लिए जाएं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।